हेलो दोस्तों, नमस्कार। चारुल हिंदी एकेडमी में आप सभी का मोस्ट वेलकम। आज हम रोडवेज परिचालक भर्ती परीक्षा 2025 का प्रश्न पत्र हो चुका है। इस प्रश्न पत्र के अंदर देखते हैं हिंदी व्याकरण के संबंधित कौन कौन से प्रश्न पूछे गए हैं। तो चलते हैं एक एक प्रश्न को समझने का प्रयास करते हैं। तो देखते हैं हिंदी व्याकरण के संबंधित कौन कौन से प्रश्न इस प्रश्न पत्र के अंदर पूछे गए हैं। सबसे पहला प्रश्न पूछा गया है प्रश्न नंबर 67। कहाँ राजा भोज कहाँ गंगू तेली लोकोक्ति का सही अर्थ है। विकल्प ए केवल बाह्य प्रदर्शन, बी एक काम से दूसरा काम हो जाना, विकल्प सी उच्च और साधारण की तुलना कैसी, डी अपनी बुराई नहीं सुन पाना, अपनी बुराई नहीं सुन पाना। तो इस लोकोक्ति का सही अर्थ हुआ उच्च और साधारण की तुलना कैसी। विकल्प नंबर सी, विकल्प नंबर सी, विकल्प नंबर सी बिल्कुल करेक्ट उत्तर है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। देखते हैं अगला प्रश्न पर्यायवाची से संबंधित पूछा गया है। इनमें से बादल के पर्यायवाची हैं। पहला पयोद, दूसरा अर्णव, तीसरा अम्बुद, चौथा विभु और पांचवा वारिद। तो देखते हैं बादल के कौन कौन से पर्यायवाची हुए। तो बादल के देखते हैं बादल के कौन कौन से पर्यायवाची है। सबसे पहला है पयोद, दूसरा है अम्बुद, तीसरा है वारिद। जल के पर्यायवाची के पीछे जब द प्रत्यय जोड़ देते हैं तो बादल के पर्यायवाची बन जाते हैं। तो पयोद, अम्बुद, वारिद ये तीनों बादल के पर्यायवाची हैं। अर्णव समुद्र का पर्यायवाची है, अर्णव समुद्र का पर्यायवाची है। विभु ईश्वर का पर्यायवाची है, विभु ईश्वर का पर्यायवाची है। तो सही उत्तर हुआ ए सी ई, ए सी ई, विकल्प नंबर एक, विकल्प नंबर एक बिल्कुल सटीक उत्तर है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 69। सूची एक को सूची सेकंड से मिलान कीजिए। इधर अंग्रेजी शब्द है, सामने हिंदी अनुवाद है। सबसे पहला है इंपोर्ट, दूसरा है एक्सपोर्ट, तीसरा है एक्शन और चौथा है एक्टिंग। तो तो इंपोर्ट आयात, इंपोर्ट आयात, इंपोर्ट का क्या होगा आयात। तो इंपोर्ट को किसके मिलाएंगे आयात से। फिर है एक्सपोर्ट निर्यात, एक्सपोर्ट निर्यात, एक्सपोर्ट निर्यात। एक्शन कार्यवाही, एक्शन का क्या होगा कार्यवाही। और एक्टिंग, एक्टिंग का मतलब कार्यकारी, एक्टिंग का मतलब कार्यकारी, एक्टिंग का मतलब कार्यकारी। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा एक में तीन, एक में तीन, बी में चार, एक में तीन, बी में चार, सी में दो। तो विकल्प नंबर ए बिल्कुल सही उत्तर है, विकल्प नंबर ए बिल्कुल सही उत्तर है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। इनमें से कौन सा शब्द वर्तनी की दृष्टि से अशुद्ध है। परीक्षण बिल्कुल शुद्ध है, परिणति बिल्कुल शुद्ध है, फाल्गुन शुद्ध फाल्गुन होता है परंतु यहाँ पर फाल्गुन न दे रखा है फिर भी ये शुद्ध माना जाएगा। और विशेषता बिल्कुल अशुद्ध लिखा हुआ है, विशेषता बिल्कुल अशुद्ध लिखा हुआ है। तो सही उत्तर हुआ विकल्प नंबर डी, विकल्प नंबर डी। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 57। वर्तनी की दृष्टि से इनमें से शुद्ध शब्द हैं। ए मंत्रिमंडल, मंत्रिमंडल और मंत्रिमंडल और मंत्रिमंडल, चार विकल्प दे रखे हैं परंतु मंत्रिमंडल के अंदर शुद्ध शब्द कौन सा है। तो मंत्री शब्द अकेला आएगा तो मंत्री की मात्रा कैसी आएगी बड़ी, परंतु मंडल जुड़ जाने से मंत्री की मात्रा कैसी हो जाएगी छोटी। तो मंत्री मंडल, विकल्प नंबर डी, विकल्प नंबर डी मंत्री मंडल। तो सही उत्तर हुआ विकल्प नंबर डी मंत्री मंडल। तो बिल्कुल सटीक उत्तर हुआ मंत्रिमंडल, क्या हुआ मंत्रिमंडल। चलते हैं प्रश्न नंबर 58। इनमें से कर शब्द का अर्थ नहीं है। कर का मतलब टैक्स होता है, कर मतलब हाथ होता है, कर मतलब किरण होता है, लेकिन कर मतलब अंक नहीं होता, कर मतलब अंक नहीं होता। तो सही उत्तर हुआ विकल्प नंबर बी,
नेशनल लैंग्वेज को हिंदी में क्या कहते हैं? नेशनल लैंग्वेज को हिंदी में कहते हैं राष्ट्रभाषा। क्या कहते हैं? राष्ट्रभाषा। अगला प्रश्न है 60। निम्नलिखित में से व्यंजन संधि का उदाहरण कौन सा है? तो सबसे पहला ही पूछ लिया, सम प्लस गम संगम। स म हलन प्लस गम संगम, यही व्यंजन संधि का उदाहरण है। तो उत्तर तो मिल गया संगम। उत्तर तो मिल गया संगम। अन्य विकल्प देखते हैं। नई प्लस अक नायक अयादि संधि, यदि प्लस अपि यद्यपि यण संधि, विद्या प्लस अर्थी विद्यार्थी दीर्घ संधि। कौन सी संधि? दीर्घ संधि। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 61। दुर्गंध शब्द का सही संधि विच्छेद होगा। तो दुर्गंध के ऊपर ग के ऊपर क्या दिख रहा है? रेप, आधा र। यह आधा र किस में बदलेगा? विसर्ग में। किस में बदलेगा? विसर्ग में। तो दु विसर्ग प्लस गंध, विकल्प नंबर सी। विकल्प नंबर सी, ये बिल्कुल सटीक उत्तर है। उदाहरण हुआ विसर्ग संधि का। उदाहरण हुआ विसर्ग संधि का। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। निम्नलिखित में से ईया प्रत्यय से बनने वाला शब्द है। तो पहला विकल्प है महंगाई, महंगा प्लस आई, ये तो नहीं है। बी पढ़ाई, पढ़ना प्लस आई, ये भी नहीं है। सी ईमानदारी, ईमानदार प्लस ई, ईमानदारी, ये भी नहीं है। मुख प्लस इया, मुखिया, मुख प्लस इया, मुखिया। तो विकल्प नंबर डी बिल्कुल सही उत्तर है। मुखिया के अंदर इया प्रत्यय है। मुखिया के अंदर इया प्रत्यय है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। इनमें से कौन सा वाक्य अशुद्ध है? इनमें से कौन सा वाक्य अशुद्ध है? विकल्प ए भ्रष्टाचार गहरी समस्या है। बी कोलंबस ने अमेरिका की खोज की। सी चोरों को कुत्तों के समान घसीटा गया। चोरों को कुत्तों के समान घसीटा गया। डी तूफान आने का भय है। तूफान आने का भय है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा चोरों को कुत्तों की तरह घसीटा गया। चोरों को कुत्तों की तरह घसीटा गया। विकल्प नंबर सी। विकल्प नंबर सी, चोरों को कुत्तों की तरह घसीटा गया। चोरों को कुत्तों की तरह घसीटा गया, यही उत्तर विकल्प नंबर सी बिल्कुल सही उत्तर है। और विकल्प नंबर डी के अंदर तूफान आने का भय है, इसमें भी संदेह की स्थिति है, क्योंकि तूफान आने का संदेह है। तूफान आने का संदेह है। फिर देखते हैं बोर्ड इसका उत्तर क्या मानता है। सी और डी के अंदर विवादास्पद की स्थिति है, तूफान आने का संदेह है। तो देखते हैं इसका बोर्ड क्या मानता है सी और डी में से। चलते हैं प्रश्न नंबर 64। खाक छानना। तो खाक छानना, विकल्प ए विरोध करना, बी भटकना, सी नष्ट करना और डी पीछे पड़े रहना। तो खाक छानना का मतलब व्यर्थ का भटकना। व्यर्थ का भटकना, विकल्प नंबर बी। विकल्प नंबर बी सही उत्तर है। भटकना, दर दर भटकना, खाक छानना। इनमें से गणतंत्र के लिए उपयुक्त विलोम शब्द होगा। इनमें से गणतंत्र के लिए प्रयुक्त होने वाला विलोम शब्द है। गणतंत्र, जनता का तंत्र। तो विलोम होगा राजतंत्र, राजा का तंत्र, राजा का तंत्र। तो विलोम क्या होगा? राजतंत्र। क्या होगा? राजतंत्र। अंतिम प्रश्न है 66। उपसर्ग प्र से बनने वाला शब्द नहीं है। प्र प्लस बल, प्र प्लस काश, प्र प्लस गति। लेकिन सी विकल्प के अंदर प्रति प्लस दिन, यहाँ पर प्र उपसर्ग ना होकर प्रति उपसर्ग है। कौन सा है? प्रति उपसर्ग है। तो विकल्प नंबर सी बिल्कुल सही उत्तर है। विकल्प नंबर सी बिल्कुल सही उत्तर है। तो आज हमने रोडवेज परिचालक प्रश्न पत्र के अंदर जितने भी हिंदी व्याकरण के प्रश्न पूछे गए हैं, उन प्रश्नों की हमने चर्चा कर चुके हैं। बने रहिए चारुल हिंदी एकेडमी के साथ। इसी प्रकार के प्रश्न पत्रों को हल इसी चैनल के माध्यम से किया जाएगा, जो भी आने वाली भर्ती परीक्षाएं होने वाली हैं। थैंक यू सो मच।